नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार ने पकड़ा जोर। रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार कर जुटाया जनता का समर्थन। 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद। नानकमत्ता में सीएम धामी ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। पार्टी के कार्यों पर सरकार बनाने का दावा। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। लालकुआं विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर हरदा ने किया जीत का दावा। कहा, कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में बहेगी विकास की गंगा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सेना की अनदेखी का आरोप। कहा, सेना हित में नहीं हुआ कोई काम। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर भी हुआ धोखा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नामांकन का दौर तो खत्म हो गया है, लिहाजा प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद अब सियासी दलों का प्रचार भी जोर पकड़ेगा। शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार कर जनता का समर्थन जुटाने के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर सर्द मौसम में खूब पसीना बहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आते ही नेताओं के लिए ना तो दूरी मायने रखती है और ना ही पहाड़ी रास्ते दुश्वारियां भरे लगते हैं, क्योंकि चुनाव में जनता का समर्थन जुटाने के लिए हर सियासी दल जी तोड़ कोशिश करता है। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ राजनीतिक पार्टियों के चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से उत्तराखंड आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग जिले में डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का समर्थन जुटाया। जनता की चौखट तक पहुंचने के लिए शाह के लिए ना तो पहाड़ों की पगडंडियां आड़े आईं और ना ही दुश्वारियों से भरे पहाड़ी रास्ते ही अड़चन बने। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता की चौखट पर पहुंचे अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया कि अगर उत्तराखंड राज्य का विकास चाहते हैं तो दोबारा भाजपा को मौका देना होगा। इसके लिए उन्होंने पार्टी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर अभी स्थिति साफ नहीं, मगर पार्टी के स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताते हुए पार्टी जनता के बीच 4 धाम 4 काम लेकर जाएगी। साथ ही सरकार की नाकामियों को भी गिनाने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आने वाले दिनों में उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। वहीं बसपा और सपा समेत यूकेडी पार्टी में वर्चुअली प्रचार के साथ डोर टू डोर प्रचार करने की रणनीतियों को तैयार करने में पार्टियां जुटी हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के सीमांत विधानसभा से लगी 69 विधानसभा नानकमत्ता चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। इस क्षेत्र की खटीमा, नानकमत्ता, सितारगढ़, इन क्षेत्रों में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरा उत्साह है लोगों में। माताएं बहनें सब आशीर्वाद दे रही, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। और अब की बार हमने जो नारा दिया, अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से चुनाव आते आते 60 पार होगा। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान यशपाल आर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी उत्साह के साथ ही भीड़ भी देखने को मिली। वहीं हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस आने के बाद पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। इसके साथ ही हरदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के टक्कर में इस बार कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। भाजपा सरकार के निकम्मेपन से ऊब गए हैं, जन विरोधी रवैये से ऊब गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को 3 मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, जिससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और भाजपा को वोट आउट करे, निकाल बाहर। देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश पर स्थापित हुई है, चाहे 2002 का हमारा चुनाव रहा, 2002 में श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास की एक नई गाथा लिखी गई।
और जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, लालकुआं का ही विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। कांग्रेस ने रामनगर लालकुआं सीट पर हरदा का ट्रांसफर कर बगावत शांत करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। आखिर क्यों, उसके लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की संशोधन लिस्ट में हरदा की सीट बदल दी गई। रामनगर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समेत कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की आपसी लड़ाई के चक्कर में हाईकमान ने दोनों को इस सीट से दूर कर दिया। हरदा, लालकुआं और रणजीत रावत सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरदा के लिए लालकुआं सीट से चुनावी राह आसान नजर नहीं आ रही। हरदा को इस सीट से चुनाव लड़ने के अलावा बगावत के साथ भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहले कांग्रेस ने इस सीट से संध्या डालाकोटी को टिकट दिया, मगर टिकट कटने के बाद भावुक हुई डालाकोटी इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि आखिर उनकी गलती है क्या। इसके साथ ही हरदा के ऊपर साल 2017 में 2 सीटों से चुनाव हारने का जो कलंक लगा है, उसको मिटाना भी उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि हरीश रावत को इस बात का पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूं और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। हरीश रावत ने लालकुआं सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर इस बात का दावा तो कर दिया कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जहां चाहे वहां से उन्हें चुनाव लड़ा ले। उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इस बार जनता का कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगा। लेकिन पार्टी के भीतर बगावत और रूठों को मनाने में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, ये देखना अहम होगा। टाइम टीवी के लिए लालकुआं से सचिन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गणेश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने मसूरी विधानसभा में लगातार जनहित के काम किए हैं और उन्हें मसूरी की जनता पर काफी भरोसा है कि वो एक बार फिर से उनको भारी मतों से जीत हासिल कराएगी। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए चौथी बार मुझे मसूरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में देखने को मिल रहा है, इस बात का संकेत है 60+ युवाजत्व का जो नारा दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 से अधिक मतों से इस सीट को जीत कर हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। वहीं कैंट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही बीएसपी के प्रत्याशी जसपाल सिंह ने भी इस सीट से अपना नामांकन भर दिया है। उत्तराखंड की जनता, कैंट की जनता, देहरादून की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के मैं चाह रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज मैंने नामांकन कराया है, मुझे आशीर्वाद निश्चित तौर पर जनता का मिलेगा। एक तो सर जो इस समय महंगाई चल रही है, सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई होगा और दूसरा चुनाव लड़ने के लिए अपने समाज के जो हमारे सिख समाज है कैंट विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में जाऊंगा। वहीं रुद्रपुर से भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा और निर्दलीय राजकुमार ठुकराल, इसके साथ ही सपा प्रत्याशी सतपाल ठुकराल ने भी आज अपना नामांकन किया। शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर से भाजपा भारी मतों से जीत रही है। वहीं सपा प्रत्याशी सतपाल ठुकराल ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुकी है, इसलिए प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं के बूते पर रुद्रपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ, और पिछली बार जो विजय हुई थी उसके भी दुगनी विजय के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर मेन मुद्दा रहेगा और चिकित्सा मेन मुद्दा रहेगा और सब व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन उसको हम ओरिजिनलिटी में ला करके अपनी जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर उपाध्याय को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किशोर उपाध्याय एक बार बात करते तो फैसले में बदलाव हो सकता था। लगातार कुछ शिकायतें उनकी मिल रही थी, हमने उनको आगाह किया था, लेकिन समय होता है, किसी को
शायद कहीं ना कहीं कोई कमी हमसे रही होगी या कोई ना कोई कमी उनमें रही होगी, लेकिन अगर वो संवाद करते, हमारे लेटर का जवाब देते तो मैं एक बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाता। प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद अब पार्टियां रूठों को मनाने में जुट गई है। किच्छा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला के खिलाफ बगावत कर अजय तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की भनक जैसे ही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को लगी तो उन्होंने मनाने के लिए अजय तिवारी से मिलने के लिए उनके आवास पर जा पहुंचे। हालांकि अरविंद पांडे इस बात की दुहाई देते नजर आए कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है और सभी कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव का समय है, सबको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन किसी काम से कहीं वो अपने मित्र के साथ व्यक्तिगत किसी काम से बाहर गए हुए हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब ऑल इज वेल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सेना की अनदेखी का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सेना के शौर्य के नाम पर वोट लेती है, लेकिन सेना के हक में कोई काम नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सेनाओं के 1 लाख से अधिक पद खाली है। वहीं 1 रैंक 1 पेंशन पर भी मोदी सरकार ने धोखा दिया है। इसे 1 रैंक 1 पेंशन की जगह अब 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों को भी कोई सुविधा नहीं दी है, कई सुविधाएं से वो भी वंचित है। देश की सेना और देश के सैनिकों से बड़ा कोई नहीं। और जैसा आपने देखा, शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर बांकुरों, हमारे सैनिकों के शौर्य, उनकी बहादुरी, उसका इस्तेमाल वोट के लिए तो किया, पर जब जब उनके हितों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके हितों पर चोट पहुंचाई। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी और नैनीताल से हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हेम आर्य ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने मंजू तिवारी और हेम आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लालकुआ से चुनाव लड़ने पर दिनेश मोहनिया ने कहा कि हरीश रावत इस समय उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़े मैदान छोड़ नेता साबित हुए हैं। जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़े मैदान छोड़ साबित हो रहे हैं। पहले वो हरिद्वार ग्रामीण गए, फिर किच्छा गए, फिर रामनगर गए, फिर लालकुआं गए। अब लालकुआं से अगले दिन, अभी हो सकता है 2-4 घंटे में फिर सीट बदल लें। तो जो व्यक्ति खुद ही स्थिर नहीं है, वो स्थिर सरकार कैसे चलाएगा, ये समझने का विषय है। और जैसा कि उत्तराखंड की राजनीति में होता है कि लगातार परिवर्तन होता रहता है, मुझे लगता है उसी परिवर्तन को देखते हुए वो आज हो सकता है कि लालकुआं से अलग कोई और सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दें। सितारगंज से कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय जायसवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की है। नामांकन आज कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। आज मैंने नामांकन कर दिया है और सितारगंज की जनता का अपार सन्ना ही मिल रहा है। आपको दिखाई 14 को दिखाई दिया, स्थिति कहाँ पे है? एक तरफा हम इस बार ना इलेक्शन नहीं है, समझिए आप। लोगों को अपने बेटे को इस काबिल बनाना है कि लोग उसका हाथ पकड़ काम करा सकें। इसलिए लोगों ने मन बना चुका है और आप बाहर जाकर देखेंगे, स्थिति दिखाई देगी कि लोगों की स्थिति क्या है क्या नहीं है। राजनीति में जिसका पलड़ा भारी, राजनेता उसी पार्टी की तरफ झुक गए। चुनाव से पहले दल बदल का खेल एक आम सी बात होती है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जितनी तेजी से बदलाव की हवा देखने को मिली, उसे देख यही कहा जा सकता है कि जहां फायदा दिखा, विधायक और नेता उसी तरफ खिसक लिए। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति एक आम सी बात होती है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कई नेता ऐसे रहे जो कभी खुद को पार्टी के सच्चे सिपाही कहा करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। चुनाव की आहट आते ही असरवाद की राजनीति फिर दिखने लगी।
आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से सच्चे सिपाहियों ने पार्टी छोड़ी है। सबसे पहले यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। आपको बता दें कि अक्टूबर में संजीव आर्य और यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और 2017 में कांग्रेस से नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। हरक सिंह रावत, वो भी एक बागी नेता थे। बीजेपी सरकार से बर्खास्त होने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत उन 9 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने साल 2016 में हरीश रावत की सरकार का पाला बदलकर उन्हें खतरे में डाल दिया था और 2016 में ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। टिहरी से भाजपा के 2 बार विधायक रहे धन सिंह नेगी ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी नेता और नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही ओम गोपाल रावत को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र नगर सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थामा है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सरिता आर्य ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सरिता आर्य को अब बीजेपी ने नैनीताल सीट से टिकट दिया है। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2012 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थामा है। कांग्रेस नेता और झबरेड़ा विधानसभा से 2 बार कांग्रेस के दावेदार रहे राजपाल ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद उन्हें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर झबरेड़ा विधानसभा से टिकट मिला है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने राम सिंह कैड़ा को भीमताल सीट से मैदान में उतारा है। यूकेडी नेता और पूर्व मंत्री प्रीतम पवार ने भी भाजपा का दामन थामा है। अब उनको धनोल्टी से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। पुरोला से बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने मालचंद को पुरोला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस नेता दुर्गेश लाल ने भी भाजपा का हाथ थाम लिया है। पार्टी ने उन्हें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पुरोला विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। ये वो सभी नेता है जिन्होंने हाल ही में अभी पार्टी छोड़ी है और दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। अब देखना ये होगा कि इन बाकी नेताओं का पार्टियों को फायदा मिलेगा या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बीती रात डॉक्टरों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के साथ मारपीट के विरोध में कोरोनेशन अस्पताल के तमाम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी पूरी तरह से बंद रखी गई है। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने देहरादून के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल, रायपुर, प्रेमनगर और गांधी अस्पताल में भी हड़ताल करने के संकेत दिए हैं। दरअसल अस्पताल में एक नशा मुक्ति केंद्र से भर्ती एक व्यक्ति की मौत होने के बाद ही अस्पताल में हंगामा हुआ और मारपीट की घटना सामने आई है। कोरोनेशन में ये सूचना आई थी कि एक लड़का है जो कि राजपुर क्षेत्रांतर्गत एक नशा मुक्ति केंद्र में जिसको भर्ती कराया गया था, उसकी तबीयत बिगड़ने पर उनके द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया तो वहां पर विवाद हुआ उसके परिजनों के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में। तो इस संदर्भ में जो मृतक है उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें थाना राजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स ने भी एक तहरीर दी है जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चुनावी प्रचार ने पकड़ा जोर। रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार कर जुटाया जनता का समर्थन। 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद। नानकमत्ता में सीएम धामी ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। पार्टी के कार्यों पर सरकार बनाने का दावा। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। लालकुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर हरदा ने किया जीत का दावा। कहा कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में बहेगी विकास की गंगा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सेना की अनदेखी का आरोप। कहा सेना हित में नहीं हुआ कोई काम। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर भी हुआ धोखा।